नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं खबर फर्स्ट के एडिटर इन चीफ आशुतोष पांडे। बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है आपका। सर, जन स्वराज एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। जन स्वराज की कल बाबू सभागार में बैठक भी है। तो ये जो जन स्वराज है, इसको बिहार के लोग कितना अपना रहे हैं, कितना प्रशांत किशोर की बातें लोगों को समझ में आ रही है? क्योंकि आप ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, प्रशांत किशोर से स्पेशली आपने बात किया है, तो क्या लग रहा है बिहार की जनता को प्रशांत किशोर की बातें समझ में आ रही हैं या फिर हवाबाजी ही हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये प्रशांत किशोर है। अब प्रशांत किशोर अपने आप में, आप बिहार ही क्यों बात कर रहे हैं, जो बंदा नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर राजनीति को समझाया हो, अच्छे अच्छे लीडर को, जिसने प्रधानमंत्री का कैंपेन किया हो, खुद नीतीश कुमार का कैंपेन किया हो, जिसने ममता बनर्जी को राजनीतिक पाठ पढ़ाया हो, वो हवाबाजी तो नहीं कर सकता। अब ये बात है कि समझने वाली, तो बिहार की जनता मुझे लगता है प्रशांत किशोर और जन स्वराज को या जय बनाएगी या नहीं तो क्षय बनाएगी। जय और क्षय का मतलब ये है, या फिर प्रशांत किशोर अपने दम पे सरकार बनाते दिखेंगे, बना पाएंगे या नहीं ये तो बात की बात है, या फिर खाता भी नहीं खुलेगा। खाता भी नहीं खुलेगा। तो प्रशांत किशोर जी तो ये भी कहते हैं कि ये अगर मेरा खाता नहीं खुलता, यानी कि प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 243 में 230 भी उनकी सीटें आई तो उनकी सबसे बड़ी हार हो जाएगी ये। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो बार बार अपने इंटरव्यू में कहते आए हैं, और 2 अक्टूबर को जैसे कि पार्टी का लॉन्चिंग है, 2 करोड़ लोग उस दिन आएंगे, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है, और जुड़ेंगे। तो कहाँ तक ये फैलाव है, क्या होगा? अभिलाषा, एक बात मैं आपको बता दूं और तमाम मेरे जितने भी दर्शक हैं मैं उनको भी बता दूं कि प्रशांत किशोर का जो आप बोल रहे हैं वो कितने समय पहले का इंटरव्यू की बात आप बोल रहे हैं? हाल फिलहाल प्रशांत किशोर 20 दिन पहले का ये इंटरव्यू है। प्रशांत किशोर जो अब बोल रहे हैं वो सुनिए। प्रशांत किशोर माहौल को समझने में माहिर आदमी है, वो समझ चुके हैं सब चीज। उनका कहना है कि अगर हम इस बार फेल भी हो गए तो फिर 5 साल पद यात्रा करेंगे और बिहार को समझाएंगे। तो बिहार की जनता समझ जाएगी उस 5 साल में? देखिए, बिहार की जनता समझती सब कुछ है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा, ये मत समझिएगा वो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो या प्रशांत किशोर हो, जनता सब जानती है और जनता ही वोट करती है, आपको वहां पहुंचाती है। तो प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो तो सही बोल रहे हैं अभिलाषा। आज तक बिहार आजादी के बाद बिहार को क्या मिला? बिहार को सिर्फ छल मिला, बिहार को सिर्फ ठगों से भेंट हुई, बिहार सिर्फ बर्बादी के कगार पे गया। बेरोजगारी मिला, गरीबी मिला, क्या मिला बिहार को? बंटवारा मिला। यही बिहार को मिला है और यही हकीकत है। प्रशांत किशोर का कहना है कि आप उनको वोट मत दीजिए, वोट तो मांग नहीं रहा है। वो बोल रहा है एक चुनाव अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी अगली पीढ़ी के लिए वोट करें, पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट करें, ईमानदार को वोट करें, जो जनता के हित की बात करे उसको वोट करें। तो गलत क्या है भाई? वोट करना चाहिए। लेकिन अब बिहार की जनता सब जानती है और सब जानने के बाद भी जातिवाद पे वोट करती है। सर, जैसा कि आपने अभी बिहार की बदहाली का जिक्र किया, इसीलिए मैं अभिलाषा बोल रहा हूं कि जो जातिवाद पे जो वोट करती है बिहार की जनता, इसी का खामियाजा है कि जो बिहार आज तक पिछड़ा रहा है। बिहार अगर पिछड़ा है तो उसके पीछे का मात्र और सिर्फ एक कारण है। बिहार की बर्बादी का एकमात्र कारण है ये नेता नहीं, यहाँ की जनता। यहाँ की जनता ही बिहार का बेरोजगारी का कारण है। मैं खुलकर बोल रहा हूँ। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो हम वोट जाति पे देते हैं, अपने बिरादरी पे देते हैं,
पैसे पे देते हैं, दारू पे देते हैं, चंद सिक्कों के लिए अपने वोट को बेच देते हैं, और उसके बाद बात करते हैं बिहार की आबादी का। कैसे हो सकता है? प्रशांत किशोर बस यही बता रहा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि आप इस बार पैसे पे वोट मत दीजिए, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये लोग कितना मानते हैं, बिहार की जनता कितना इस बात को समझती है। मुसलमान आरजेडी और कांग्रेस के नाम पे वोट देगा क्योंकि उसको लगता है कि बीजेपी गलत है, तो ठगे तो वहां पे भी वो जा रहा है ना। SC ST इसलिए वोट दे देगा चिराग पासवान को क्योंकि जाति है, छोटा कास्ट है। सिर्फ चिराग पासवान के और भी हैं, हम पार्टी के उम्मीदवार हैं, VIP है, इन लोग अपने अपने जाति पे पल रहे हैं और अपने घर की रोटी सेक रहे हैं। उन गरीबों को कौन देखने जाता है? मैं कई नेताओं को जानता हूं जो गरीब से हाथ मिला के सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं। तो ऐसे हैं बिहार के नेता। तो इनको अगर आप जिताइएगा चंद पैसों के चक्कर में तो यही होगा। सर, आपने अभी बिहार की बदहाली का जिक्र किया, बिहार के पिछड़ेपन का जिक्र किया, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की बदहाली और पिछड़ेपन का जिम्मेदार पिछले 30 साल में ना नीतीश है ना लालू है, जिम्मेदार है कांग्रेस और भाजपा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने फायदे के लिए लालू प्रसाद और नीतीश को यूज करती है, एक तरह से समर्थन करती है या अपने समर्थन के लिए यूज करती है। तो ये किस तरीके से आप देखते हैं? क्या प्रशांत किशोर यहाँ पर सही है? सबसे पहली बात, अगर सही या गलत की बात पे आइएगा अभिलाषा, तो मुझे थोड़ा सा भी मतलब हिचकिचाहट नहीं हो रहा है। हाँ। कि प्रशांत किशोर कहाँ तक सही है ये वक्त बताएगा। अच्छा। सवाल तो ये भी है कि प्रशांत किशोर जिसको उम्मीदवार बनाएंगे वो कहाँ कितना सही है। प्रशांत किशोर किसको उम्मीदवार बना रहे हैं? मुखिया को, सरपंच को? भैया हमको बिहार में कितने प्रतिशत मुखिया आप लोग खुद बताइएगा कि ईमानदार हो है? वो तो इन नेताओं से ज्यादा भ्रष्ट रहता है लोग, मुखिया बिहार का। अब वो अगर वो MP MLA बन जाएगा तो लालू प्रसाद यादव से ज्यादा घोटाला करेगा। तो उस बनिस्पत अगर देखिएगा तो जनस्वराज सबसे भ्रष्टाचार का पार्टी बन जाएगी, भ्रष्टाचारी पार्टी बनेगी। अच्छा। उम्मीदवार का मापदंड क्या है जनस्वराज के पास? सवाल ये होना चाहिए। कोई मीडिया नहीं पूछता है, किसी को नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब चाटुकारिता करते हैं। जनस्वराज किस बेसिस पे अपने उम्मीदवार को देगा? चुनाव जिताएंगे प्रशांत किशोर, उम्मीदवार ईमानदार होना चाहिए, जनता के हित का होना चाहिए, उसके लिए कोई मापदंड है? लेकिन प्रशांत किशोर जी का तो कहना है कि हम हर विधानसभा में 4-5 कैंडिडेट उतारेंगे। 4-5 कैंडिडेट कौन सा उठा रहे हैं लोगों के बीच नहीं। प्रशांत किशोर जी हर गांव से मुखिया उठा रहे हैं, सरपंच उठा रहे हैं, वार्ड मेंबर उठा रहे हैं। अच्छा। ईमानदार नहीं खोज रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी चुनाव भले ना लड़ रहे हो, चुनाव भले लड़ा रहे हो, लेकिन बिहार में जो जनस्वराज का कैंडिडेट देने का, क्योंकि देखिए उनका विजन है बिहार को बढ़ाना, मैं उनके साथ हूँ, उनका हर बात सही है, लेकिन सवाल उठता आप ईमानदार खोजिएगा कैसे? मुखिया ईमानदार नहीं होता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना सर कि आम जनता भी आए। ए भैया, आम जनता कैसे आएगा? प्रशांत किशोर का नंबर है आपके पास? प्रशांत किशोर आम जनता से बात करते हैं, फोन नंबर है प्रशांत किशोर का किसी के पास? गांव-गांव घूम के तो ये भैया गांव-गांव घूम के वन वे कन्वर्सेशन करते हैं वो। उनका अभी कैंपेन में आप गई थी, हम गए थे। पर्चा में लिख दीजिए अपना प्रश्न, वो प्रशांत जी लेंगे। प्रशांत जी वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं। जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। कहीं देखें जनता की बात सुनते? आप सर घूम के आए, आप बताइए जनता को सुन रहे हैं या नहीं? देखिए चुनाव, देखिए विजन अच्छा है, लेकिन एक यज्ञ को संपन्न होने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। दृढ़ संकल्पित होना जरूरी है, शुद्धता होना जरूरी है, स्वस्थ होना जरूरी है, तब जाके ये सारी चीजें हो सकती है, यज्ञ संपन्न होता है। तो इसमें क्या क्या मंत्रों कमियां हैं? कमियां देखिए बेसिक कमियां हैं।
जनस्वराज में। जैसे कि विजन बहुत अच्छा है, बताते आप बहुत अच्छे हैं, लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, नो डाउट। हो सकता है आप सीट जीत जाए 5-6 243 में 5-6। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को कभी बरगलाता नहीं हूं। 5-6 सीट जीत जाए, लेकिन सवाल उठता है कि जो आप 243 कैंडिडेट उठा रहे हैं, क्या है उसका मापदंड? ईमानदारी कैसे समझेगा कि वो ईमानदार है? मुखिया कहाँ का ईमानदार है? कहाँ का सरपंच ईमानदार है? कहाँ का वार्ड मेंबर नहीं बाथरूम से लेकर और इंदिरा आवास तक में पैसा खाया है? जब वो छोटा पैसा खा रहा है, एमपी एमएलए बनेगा तो पैसा नहीं खाएगा? आप बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर हो जाने से ईमानदार हो जाता है? सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई है तो आईएएस ऑफिसर होता है, डीएम होता है भ्रष्ट। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? अभी ये फंड रिवील किए हैं कि अब मेरा फंड यहां से आ रहा है। मैं ये पूछता हूं कि 100 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? थोड़ा बिहार की जनता खुद सोचिए। 100 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया कोई अगर लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है? सोचने वाली बात है ना, है या नहीं? मैं उनकी बातों से सहमत हूं, लेकिन मुझे मेरा सवाल का जवाब उनके पास नहीं होगा। निश्चित मैं बोलता हूं, नहीं होगा। कोई मापदंड नहीं है उनके पास। एक गरीब को देंगे वो टिकट? समाज का आखिरी व्यक्ति को प्रशांत किशोर टिकट देंगे? मैं पूछता हूं, क्या मुसलमानों के बीच में एक बहुत अच्छा कैंडिडेट हिंदू होगा, क्या प्रशांत किशोर वो टिकट देंगे? समाज का सबसे निचला तबका का व्यक्ति को क्या प्रशांत किशोर टिकट देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि हार जाएंगे। सबको पता है नहीं देंगे। लेकिन टिकट पार्टी उसी को देती है जो पैसे से मजबूत होता है, जिसका समाज में कुछ होता है। और जो पैसे से मजबूत होता है और जिसका समाज में होता है, वो जीतने के बाद अच्छा करे इसका कोई गारंटी नहीं होता है। अच्छा। सुन लीजिए, ये आज से नहीं, युगो युगांतर से चला आ रहा है। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने बीजेपी को जिताया, कांग्रेस को जिताया, टीएमसी को जिताया, और भी कई पार्टियां हैं जिन्हें उन्होंने पंजाब में, हरियाणा में जिताया। तो इसके बाद क्या लगता है, बिहार में क्या उनका फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा? अगर वो गांव के किसी मुखिया को और वार्ड को उठा रहे हैं तो क्या फॉर्मूला काम नहीं करेगा? क्योंकि वो कहते हैं कि जो भी पैसा होगा मैं दूंगा, तो क्या वो पिछड़े वर्ग को नहीं उठाएंगे? जैसा कि आपका कहना है कि पिछड़े वर्ग को नहीं उठाएंगे, तो वो तो पैसा खुद मैं दे ये रहे नहीं बोल रहा हूँ, फिर आप बातों को दूसरी तरफ, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, पिछले वर्ग को नहीं उठाएंगे तो एक सीट नहीं जीतेंगे। अच्छा, पिछले वर्ग को उठाएंगे, लेकिन जहाँ पे जाति उनका ज्यादा होगा। पासवान को टिकट देंगे जहाँ पासवान बहुसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यक होंगे तो नहीं देंगे। ब्राह्मण को टिकट देंगे जहाँ ब्राह्मण बहुसंख्यक होगा। तो एक तरह से तो जातिवाद हो गया ना। तो जातिवाद करेंगे ही, ये भी तो कर रहे हैं जातिवाद। तो घूम घूम के कह रहे कि जाति पे वोट मत दो। भैया, तो हम तो यही पूछ रहे हैं, आपका मापदंड क्या है? आप किसको टिकट दीजिएगा? सीधा सवाल है मेरा। तो एक तरह से प्रशांत किशोर वही राजनीति कर रहे हैं जो बिहार में बरसों से बस से एक दाल भात भुजिया ही है, लेकिन इस बार थोड़ा सजाया गया है। अच्छा। थाली को, वही है। प्रशांत किशोर दूसरे अरविंद केजरीवाल बनेंगे कि या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले जीत, देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीत गए, बिहार में प्रशांत किशोर जीतेंगे कि नहीं इसका गारंटी खुद प्रशांत किशोर नहीं ले सकते हैं। लेकिन सर आप केजरीवाल से तुलना उनकी कर रहे हैं, तो केजरीवाल तो कभी मतलब केजरीवाल तो एक पद के लिए लड़े थे, मानते हैं, लेकिन इनका तो कहना है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं लड़वाऊंगा।
वो एक तरह से डायरेक्टर बन रहे हैं, एक्टर नहीं बन रहे हैं। आपको पता है इसके पीछे भी बहुत बड़ा, देखिए प्रशांत किशोर है, रणनीतिकार तो है। प्रशांत किशोर अपना चेहरा अगर लाते हैं सामने तो वो जिस जाति से बिलोंग करते हैं मुश्किल में पार्टी आ जाएगी, इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहा। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर किसी को अगर सीएम बनाएंगे भविष्य में, वो प्रशांत किशोर का बात नहीं मानेगा? प्रशांत किशोर ही सीएम रहेंगे। जैसे मनमोहन सिंह के टाइम में सोनिया गांधी देश की पीएम थी, वैसे अगर जन स्वराज पार्टी जीतती है तो सीएम कोई नाम का होगा, असली सीएम प्रशांत किशोर होंगे। सवाल ये नहीं है अभी, यही बात है मेरे बिहार में प्रॉब्लम। सवाल क्वेश्चन कुछ और होता है, लोग सवाल आंसर कुछ और देने लगते हैं। अच्छा, अभी सवाल है कि पूरे बिहार प्रशांत किशोर के साथ होगा, मैं हूं साथ, लेकिन आपके पास वो पैरामीटर बताइए जिससे आप ईमानदारी नाप रहे हैं। और सबसे पहले आप ये बताइए कि आप बिहार के प्रति ईमानदार हैं कि नहीं। मेरा सवाल ये भी है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपने टीएमसी के साथ काम किया। हाँ। बहुत ईमानदार पार्टी है वो। आपने नीतीश कुमार के साथ काम किया और खुद बोल रहे हैं कि बिहार को लूटा है। आप नरेंद्र मोदी के साथ काम किए हैं और कई लोग कहते हैं कि जन स्वराज बीजेपी का बी टीम है। बी टीम मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन कहते हैं लोग। मेरा सवाल है कि आप बिहार के प्रति समर्पित हैं, इसका प्रमाण क्या है? सीधा सा, ठीक है आप समर्पित हैं, मान लिए, प्रमाण नहीं चाहिए ये भी, लेकिन जो आपके साथ जुड़े हैं, मैं गया हूं, मैं देखा हूं, और तब मैं अपने व्यूअर्स को बोल रहा हूं 90% लोग सही नहीं है। युवाओं को छोड़ दे तो मंच पे बैठे जितने भी लोग थे, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, सबकी। नहीं दिख रहा है उनको, क्योंकि इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सारी चीजें दिखेगा तो दल नहीं बनेगा। अब प्रशांत किशोर को राजनीति रोटी सेकना है, सीधा सवाल और कुछ नहीं। बिहार का हित, अच्छा बात करना सबको आता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो सब छटक जाते हैं, और ये भी छटकेंगे। लेकिन इस बार ये चुनाव जीत नहीं रहे। अच्छा, बिहार का सर्वे आया है ना, प्रशांत किशोर कहाँ से चुनाव जीत रहे हैं बताइए अभिलाषा? एक सीट है जहाँ प्रशांत किशोर का हवा है, बताइए। बिहार बदलेगा, लेकिन बिहार तब बदलेगा जब 13 करोड़ की आबादी बदलेगी, सोच बदलेगा, तब बिहार बदलेगा। यादव के पास जाइए, सब ठीक है, खराब है, लेकिन हम वोट आरजेडी को देंगे। और आप सोचिएगा कि आईजीएमएस में जब बीमार पड़िएगा, परिवार से कोई बीमार पड़ेगा, लाइन ना लगे, उचित व्यवस्था मिले, मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, मुफ्त उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले, बेरोजगारी दर ना हो, रोजगार बिहार में हो। ये सारे सवालों का जवाब जाति पे वोट देने से नहीं मिलने वाला। हाँ, प्रशांत किशोर एक विकल्प है, लेकिन वो सही विकल्प है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि है। मुझे उनके कुछ चीज़ों पे सवाल या निशान है। सबसे पहली बात, प्रशांत किशोर से क्या आम आदमी जाके मिल सकता है, फोन पे बात कर सकता है? चिराग पासवान से कर सकता है, प्रशांत किशोर से कर सकता है? नंबर है पब्लिक डोमेन में? नहीं है। तो जब आप अभी पब्लिक डोमेन में आपका नंबर नहीं है, आप पूरा टीम बनाए हुए हैं पहले से, लेयर वाइज टीम बना हुआ है उनका, तो चीजों को समझिए। अब वोट की चोट इस बार दीजिए सबको। सर, जैसा कि अभी आपने फंडिंग का जिक्र किया था कुछ देर पहले, तो जैसा कि प्रशांत किशोर अपने एक साक्षात्कार में कहते हुए पाए हैं कि हम बिहार की 2 करोड़ जनता से 100 रुपया लेंगे,
और उसका बेसिक एक डाटा बनाएंगे, उसको रिवील करेंगे और 2000 लोगों से 1-1 लाख रुपए और 20,000 लोगों से 1-1 हजार रुपए। तो ये जो उनका फंडिंग जो आएगा, पैसा आएगा, उसको वो किस तरीके से यूज करेंगे? क्योंकि अभी भी वो बोलते नजर आते हैं कि मैं तो अपने दोस्तों से पैसा लेता हूँ, हाँ। जिनका मैंने हेल्प किया है चुनाव जीतने में या फिर कहीं और विदेशों में हेल्प किया है। तो इस तरीके से उनके पैसे आते हैं और अब कह रहे हैं कि हम बिहार के जनता से पैसे लेंगे। तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप, और उस पैसे का किस प्रकार से प्रशांत किशोर यूज करेंगे? अब देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है अभिलाषा। दोस्तों से पैसा लेते हैं। दोस्त पैसा क्यों देते हैं? बचपन पे के दोस्त हैं। सुनिए, रोहतास जिला में वो जन्मे हैं, रोहतास से पढ़ाई किए हैं और रोहतास में बक्सर से पढ़ाई की है। रोहतास से उनको पैसा नहीं मिला। हाँ। और जो भी उनके फ्रेंड हैं वो कॉरपोरेट घराने से बिलोंग करते हैं। पैसा इसलिए वो दे रहे हैं कि अगर सरकार बन गई तो बिहार में कुछ उनका भी होगा। अच्छा। इसलिए दूसरी बात कि प्रशांत किशोर जो जनता से पैसा लेकर चुनाव लड़ेंगे, हाँ। सबसे पहली बात है कि देखिए, पैदल यात्रा इज सेकेंडरी चीज। आप जा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ये अलग चीज है। अब जाते हैं, पुर्जा थमवा देते हैं, लोग क्वेश्चन लिख दे, प्रशांत किशोर मिल लिए। प्रशांत किशोर तो अभी से प्रधानमंत्री से भी ज्यादा उनका ये है, बैरियर लगा हुआ है उनके सामने। प्रशांत किशोर से मिलने जाइएगा तो 200 बैरियर है। टीम से बात कीजिए, इस टीम से बात कीजिए। सबसे पहली बात, जनस्वराज में जितने भी लोग जुड़े हैं, कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि जनस्वराज में जुड़े हैं। मैं इसका आपको दे दूंगा मैं प्रमाण। कहीं एबीपी की तरह तो नहीं कि एबीपी में एक फॉर्म भरते हैं, जुड़ गए वैसे? फॉर्म भरिए जनस्वराज में। जनस्वराज को पता भी नहीं होता वो आदमी को कि वो जनस्वराज का मेंबर है। अच्छा, तो कहीं इसी तरह वो 2 करोड़ लोगों को तो नहीं अपने साथ ज्वाइन कर रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन पे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जनस्वराज भी अछूता नहीं है करप्शन से। अभी से मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त से कहीं ना कहीं है। तो चुनाव जीतने के बाद आशा अगर रखिएगा, सरकार तो नहीं है बन रही है, सरकार नहीं बना पाएंगे, उनकी बड़ी हार है। तब तो इसके 5 साल बाद क्या सरकार बन जाएगी? 5 साल राजनीतिक, देखिए राजनीति कहा जाता है संभावनाओं का विषय होता है। 5 साल बाद की बात 5 साल बाद करें, नहीं 2025 में नहीं है। 2025 में नहीं दिख रहा, जो भी टू बी ऑनेस्ट में अगर बात करूं तो आपके हिसाब से एक अच्छा डायरेक्टर कभी अच्छा एक्टर नहीं बन सकता है? डायरेक्टर नहीं, हाँ। प्रशांत किशोर जीतते। लोगों में ये सवाल है, हाँ। वो जिनको जिनको चूज कर रहे हैं उनपे भी दाग है। अच्छा, यहाँ दिक्कत है। मैं क्या बोला कि प्रशांत किशोर एक घर अगर 100 घर के बीच में हिंदू हो और वो बहुत अच्छा हो, जातिवाद उसके अंदर ना हो, सबको संभाव देखता हो, क्या उसको वो टिकट देंगे? नहीं देंगे। मैं लिख के देता हूं, नहीं देंगे। यहीं पे बात खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।